विधानसभा चुनाव में हरियाणा में सबसे ज्यादा बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वो चौटाला परिवार को लगा है। चौटाला परिवार की दोनों पार्टियां यानी इनेलो और जेजेपी दोनों ही गर्दिश की खाई में आ गई हैं। दोनों के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है और दोनों के लिए अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। विधानसभा चुनाव में अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को क्या नुकसान हुआ है, ये जानने के लिए आज की इस खबर को आप जरूर देखिए। 2018 में सत्ता की दहलीज पर खड़ी इनेलो को अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के स्वार्थ ने बांटने का काम किया, डुबोने का काम किया। दोनों परिवारों में न सिर्फ सियासी विभाजन हुआ बल्कि रिश्तों का विभाजन भी हुआ। दोनों को इस बात का अहम और वहम था कि वो अपने अपने दम पर पार्टी बना लेंगे, राज बना लेंगे। अभय सिंह चौटाला को जहां ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद हासिल था, वहीं पर दुष्यंत चौटाला को भी इस बात का एहसास था कि पिता डॉक्टर जय सिंह चौटाला के हजारों समर्थकों के बलबूते पर वो आगे बढ़ जाएंगे। हुआ भी यही। इस परिवार की लड़ाई में दुष्यंत चौटाला 2019 के चुनाव में 10 विधायकों के साथ डिप्टी सीएम बन गए और दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला महज एक सीट पर अटक गए। 4.5 साल तक सत्ता में बीजेपी के साथ भागीदार बनने के बाद दुष्यंत चौटाला के ऊपर जनता का कहर उठा और उनकी पार्टी का भी उसी तरह से सफाया हो गया जिस तरह से 2019 के चुनाव में इनेलो का हुआ था। यानी जहां इनेलो लगभग 6 लाख वोट लेने में सफल रही, वहीं पर जेजेपी सिर्फ 1.25 लाख वोटों पर अटक गई। खुद दुष्यंत चौटाला भी महज 7,500 वोट ले पाए और उनकी जमानत जब्त हो गई। डबवाड़ी में दिग्विजय सिंह चौटाला के अलावा बाकी और प्रत्याशी जेजेपी का अपनी जमानत नहीं बचा पाया। वहीं पर अभय सिंह चौटाला भी खुद चुनाव हार गए। बेशक उनके बेटे अर्जुन चौटाला रानिया से चुनाव जीत गए, बेशक आदित्य चौटाला भी डबवाड़ी से चुनाव जीत गए, लेकिन हकीकत यह है कि इनेलो के लिए न तो 3 विधायक बने और न ही वो 6% वोट ले पाई, जिसकी वजह से अब इनेलो का सिंबल भी और मान्यता भी छीन ली जाएगी। यानी एक तरफ जहां दुष्यंत चौटाला 0.90% वोटों के साथ खात्मे की कगार पर खड़े हैं, तो वहीं पर अभय चौटाला की पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। यानी दोनों ही परिवार एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां दोनों के लिए अब बचाव करना, अपना अस्तित्व बनाना और भविष्य में सियासी ताकत बने रहना मुश्किल नजर आता है। दोनों के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों अभी भी हकीकत की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। वो जमीनी हालात को अनदेखा कर रहे हैं और यही वजह है कि दोनों पार्टियों का आगे भविष्य अंधकार में नजर आता है। अगर दोनों ही नेताओं ने हकीकत को नहीं समझा, अगर हालात को नहीं भापा, तो दोनों ही पार्टियों का बिस्तर गोल हो जाएगा। यानी 2029 चुनाव में दोनों ही पार्टियों का खाता नहीं खुल पाएगा। इस बार तो बेशक से इनेलो 2 सीटें जीत गई है, लेकिन 2029 में ये 2 सीटें आनी भी मुमकिन नजर नहीं आती हैं, क्योंकि नए परिसमन के बाद जहां सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, वहीं पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा होगा। ऐसे में जेजेपी और इनेलो दोनों के लिए कोई जगह नहीं होगी। वर्तमान हालात में साफ तौर पर पता चलता है कि सिर्फ एक ही रास्ता चौटाला परिवार के पास बचा है, जिसके जरिए वो न सिर्फ सर्वाइवल कर सकते हैं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस को भी बराबर की टक्कर दे सकते हैं, और वो रास्ता है एकता का। यानी अगर दोनों ही परिवार एक हो जाते हैं और मिलकर सियासी लड़ाई लड़ते हैं, तो उन हालात में इनेलो एकता के जरिए फिर से मजबूती के साथ विरोधी पार्टियों का मुकाबला कर सकती है। यानी अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों को अपने अहंकार को दबाकर पार्टी के भविष्य के लिए और परिवार के भविष्य के लिए एक होना पड़ेगा। अगर दोनों आपस में सींग फंसाते रहे तो दोनों के सींग टूट जाएंगे, यानी दोनों ही सियासी तौर पर खत्म हो जाएंगे। अभय चौटाला के पास जहां एक अच्छी लीडरशिप नहीं है, वहीं पर उनके बेटे भी वो धार की क्षमता में नहीं है जो एक बड़ी लीडरशिप के लिए, भविष्य की लीडरशिप के लिए जरूरी होती है। वहीं पर दुष्यंत चौटाला भी जनता से खारिज हो गए हैं और उनके लिए भी अपने वजूद को बचाना मुश्किल होगा। अभय सिंह चौटाला के पास और दुष्यंत चौटाला के पास अब एक होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि अगर दोनों एक हुए तो सियासी तौर पर मजबूत होकर आगे लड़ाई लड़ सकते हैं, और अगर दोनों ही बटे रहे तो दोनों का ही बंटाधार होना तय है। अगर दोनों परिवार एक हो जाते हैं तो दोनों परिवारों के 7 मेंबर मिलकर पूरे हरियाणा में सियासी सक्रियता के साथ, बड़ी एक्टिविटी के साथ वो इनेलो को फिर से मजबूत ताकत बना सकते हैं। और अगर दोनों ही अलग अलग बटे रहे तो दोनों का बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के लिए अब जाट वोटरों का विश्वास हासिल करना आसान नहीं होगा। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2029 में जाट वोटर एक बार फिर से नए नेता की तरफ देखेंगे, क्योंकि 2024 में
भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर किया गया भरोसा टूट गया है। अब भूपेंद्र हुड्डा में जाट वोटरों को कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, ना उम्र उनका साथ देगी, ना उनका रुतबा साथ देगा। और दीपेंद्र हुड्डा में वो दमखम नजर नहीं आता है जो जाट वोटरों को अपनी लड़ाई के लिए सबसे जरूरी लगता है। यानी दुष्यंत चौटाला के जरिए अब चौटाला के साथ मिलकर जाट वोटरों को एक उम्मीद नजर आती है और वो चर्चा भी चल पड़ी है। यानी दोनों ही परिवार एक हो जाते हैं तो ऐसे में जाट वोटर एक बार फिर से इनेलो के साथ या जेजेपी के साथ लामबंद हो सकते हैं और उन हालात में चौटाला परिवार फिर से मजबूत सियासी ताकत बन सकता है। और अगर दोनों ही बटे रहे तो ऐसे में दोनों का बंटाधार हो जाएगा और हरियाणा की सियासत में आगे भविष्य में बीजेपी और कांग्रेस में ही हमेशा आमने सामने का मुकाबला होता रहेगा। अब देखने की बात यही है कि क्या चौटाला परिवार के दोनों ही मुखिया, दोनों ही पार्टियों के चीफ यानी अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला क्या हकीकत को भांपकर समझदारी दिखाते हुए एक होने का फैसला लेते हैं या अपने अहंकार में उलझकर अपना अपना बंटाधार करने का काम करते हैं। चौटाला परिवार की एकता की संभावनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। चौटाला परिवार के एक होने पर क्या परिवार सियासी तौर पर फिर से मजबूत हो जाएगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। दोनों परिवारों के अलग अलग होने पर क्या अंजाम होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।